हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ऐसा होता है कि पिछले महीने किए गए खर्च होते हैं तो वो सारे खर्च अगले महीना आते आते हम लोग भूल जाते हैं। तो इसमें हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हमारी कमाई कितनी हुई थी और हमारे खर्चे कितने हुए थे। जब हमें अपनी कमाई और खर्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो हम पैसे कैसे बचाएंगे, कैसे अपने मनी को मैनेज करेंगे। जो मनी मैनेजमेंट नहीं होगा हमारा, तो हमारे पास पैसा ना तो बचेगा, ना हमारी तरक्की होगी, ना हमारे घर में पैसा टिकेगा। बहुत से लोगों का मानना ये भी होता है कि मतलब पैसे तो मेरे पास बहुत आते हैं लेकिन पैसे टिक नहीं पाते हैं। अब टिकते क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि आप अपनी मनी को सही से मैनेज नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने आज 5 पॉइंट बताए हैं जो कि सामान्य पॉइंट हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि पैसा कहाँ आया और कहाँ चला गया। तो वो इन पॉइंट को जो है इम्प्लीमेंट करके अपने पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई और भी टिप्स चाहते हैं और अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए बताती हूँ कि 5 पॉइंट क्या क्या है। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ रहती है कि पता ही नहीं चल रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट उनको जो काम करना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए पहले बचत करिए और बाद में उस चीज़ पर वो खर्च करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही सैलरी आती है तो सबसे पहले वो खर्च पूरे करने लगते हैं। हमारे रूम का रेंट जाएगा, उसकी ईएमआई आनी है, बच्चों की किताब आनी है, मतलब घर के बहुत सारे ऐसे देखो नेसेसरी खर्च होते हैं हमारे पास जिन्हें हमें पूरा करना होता है और वो हमारी जिम्मेदारी भी होते हैं। तो इन खर्चों के अलावा भी हमारी ज़िंदगी में मतलब पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि पहले सारे खर्चे पूरे करो, बाद में हम सेविंग कर लेंगे, तो सेविंग नहीं हो पाती है। सबसे पहले आपको अपना एक बजट निर्धारित करना है, उस बजट के अनुसार आपको अपना खर्च तय करना है और उसमें अपना सबसे पहला कॉलम आपको अपना सेविंग का रखना है। ये मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली तभी पैसे बचा सकती है जो कमाई से मतलब खर्चे से पहले बचा ले। अब आप सोचो कि खर्च करने के बाद में हम पैसा बचा लेंगे तो वो पैसा कभी टिकता नहीं है और कभी बचता नहीं है, क्योंकि वो पैसा आगे मतलब कोई ना कोई खर्च ऐसे आता ही रहेगा आपके पास में, वो सारा पैसा आपका वहाँ पर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक सेविंग अकाउंट अलग से खोलिए। अगर आप सैलरी अकाउंट में आती है तो आप उसमें से ऑटोमेटिक कर सकते हैं उसको, जहाँ के आप जो भी पैसा निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे ही सेविंग अकाउंट में बचत करना चाहते हैं। मान लो 2000 रुपये महीने हो गया या फिर 3000 हो गया, जैसी जिसकी आमदनी है उस हिसाब से बचत करें, ठीक है। तो वो पहले ही आप उसमें से निकाल दीजिए। यदि आप सैलरी पूरी सैलरी घर में लेकर आते हैं तो सबसे पहले जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से आपको लगता है कि मैं इसमें से 2000 बचा सकता हूँ या 3000 बचा सकता हूँ, तो वो पहले ही पैसों को निकाल के आप अलग कर दीजिए और जो भी पैसा बचता है आप उसके हिसाब से अपना बजट बनाकर उस पैसे से आप अपने खर्चे चलाइए। हाँ, हो सकता है कि आपके पास थोड़ी बहुत मंथ के एंड में कमी आए तो आप उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मतलब बेसिक ज़रूरतों को भी कम करके आप पैसे को अलग डालते रहो, नहीं, ऐसा मत करना। आप उसमें से देखेंगे कि जो कुछ नहीं बच रहा था तो कम से कम 2000 रुपये तो आपने बचाए मंथ में। अब उन पैसों को कहीं पर भी आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले बचत कीजिए और बाद में अपने सारे खर्च पूरे कीजिए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दूसरा पॉइंट भी बजट से रिलेटेड है। देखो, बहुत से लोग जो बजट बनाने वाली प्रक्रिया को ना, बहुत से लोग बोलते हैं इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है।
आपके पास यदि एक महीने में 1 घंटा भी निकालेंगे बजट के लिए और अपने बेसिक खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करना है और जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको पता करने के लिए आपको एक बजट ज़रूर निर्धारित करना चाहिए। बजट आपकी कमाई के आधार पर होना चाहिए और अपनी फैमिली की ज़रूरतों के आधार पर होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बजट बनाते समय वो देखते नहीं है कि मेरी कमाई 20,000 है, बजट वो 25,000 का बना लेंगे, तो आपके खर्चे कभी नहीं चलेंगे, कभी पैसा नहीं बचेगा। आपकी भी जितनी कमाई है उसके हिसाब से आप बजट बनाइए। और हाँ, एक बात और याद रखनी है इसमें कि जैसे मान लो आपकी कमाई 25,000 रुपये है, तो आप उसमें से कितना रूम रेंट पे कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर किराए पर रह रहे हैं बाहर सिटियों में, ऐसा अक्सर होता है, देखो नौकरी करने के लिए अपने घर से दूर जाना ही पड़ता है। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखिए कि मैं कितना रूम रेंट पे कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से आपको मकान चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपकी पेमेंट जो है 25,000 है, आप रूम वहाँ पर 20,000 का ले लो, फिर वहाँ पर मतलब आप अपने खर्चे नहीं चला सकते हो, आपको अपने बेसिक खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी है कि मुझे कितना रूम रेंट पे कर सकता हूँ, कितना मैं मंथ में अपने घर में बेसिक में दे सकता हूँ, कितना मैं अपना बचा सकता हूँ, कितना अपने वॉन्ट्स पे खर्च कर सकता हूँ। वॉन्ट्स के लिए पैसा निकालना इसलिए ज़रूरी होता है, देखो हर समय हम अपनी ख्वाहिशों को मारते रहें ये भी सही नहीं होता है, उसके लिए भी हमें एक बजट ज़रूर बनाना चाहिए। अब ऐसे अगर हम बजट बना के चलते रहें तो हमारे पैसे ज़रूर बचेंगे। तो सबसे पहला काम आपको वो करना है कि सबसे पहले आपको अपना मतलब जो है पैसा बचाना है, बाद में खर्च करना है। दूसरे पॉइंट में आपको आगे बजट बनाना। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने क्रेडिट कार्ड के खर्चे को सीमित करें। देखो आजकल जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता ही होता है। क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ जाती है लोगों को कि उनकी मतलब पेमेंट इतनी नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई भी बढ़ रही है और मनी मैनेजमेंट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कार्ड को आपको पक्का लेना ही पड़ेगा। और आप उनसे बहुत सारे खर्च ऐसे कर देते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड्स का जो एक मीठा खर्चा होता है ये बहुत मीठा होता है। जिस टाइम हम कर रहे होते हैं इस खर्चे को उस समय हमें ये पता नहीं चलता है, जिस टाइम हम इसका बिल पे करना पड़ता है उस समय हमें पता चलता है कि हमने कितना अननेसेसरी खर्च कर दिया है। अगर आप ये प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं और आप कम कमा रहे हैं तो आपको ये मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका यूज़ करने का तरीका भी बहुत मतलब अच्छे से सीखना है आपको, उसके बाद यूज़ करना है। अगर आप कहेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली को मतलब जो है क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड से अपना स्कोर अच्छा बना सकते हैं और आप कैसे इससे भी बचत कर सकते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उस खर्च को सीमित करिए, उसको वहीं यूज़ कीजिए जहां आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपका काम नहीं चल रहा है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है। लोग कभी कभी तो दिखावे के लिए भी कार्ड्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे देखा उन्होंने कि पड़ोसी हमारे कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जाकर वो भी दुकान पर कार्ड यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन इसमें कोई देखा देखी वाली बात नहीं होती है। ये आपको नहीं करना है क्योंकि पड़ोसी की कमाई अलग हो सकती है, आपकी कमाई अलग है, शायद उसको इसका बिल पे करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको दिक्कत उठानी पड़ जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपके जो भी मतलब क्रेडिट कार्ड के खर्चे हैं उनको सीमित रखना है। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि हमेशा अपने लक्ष्य निर्धारित करो। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अपने कभी गोल्स नहीं बनाती है, मैंने अक्सर करके देखा है, उनको अपने कोई भी गोल्स नहीं बनाने होते हैं, बस वो इस चीज़ पर चल रहे होते हैं कि हमने कमाया है, हम अच्छे से खा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, आगे अगर आने वाले किसी भी काम के लिए वो गोल्स नहीं बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आगे आने वाले खर्चों के लिए गोल बनाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अभी कोई खर्चे नहीं है, मतलब न्यू मैरिड हुई है, बच्चे नहीं हैं उनके पास,
अब 2-3 साल के बाद जब आपके पास बच्चे होंगे तो पढ़ाई का खर्चा भी होगा, तो वो लोग उस समय उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। वो सिर्फ क्या है कि मतलब कमाओ और खाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, इनसे घर नहीं चलता है। घर हमेशा पैसे से चलता है। तो आपको आने वाले खर्चों के लिए, जब आपके बच्चे हो जाएंगे और उनको पढ़ाना लिखाना है, फीस आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो उसके लिए आपको शुरू से बचत करनी चाहिए। या फिर आपको आने वाले समय में आपको क्या करना है, इस चीज़ के लिए भी गोल बनाइए। मान लो आपको किसी का हो सकता है गोल कि मुझे अगले 15 सालों में घर खरीदना है, या फिर अगले 15 सालों में मुझे गाड़ी खरीदनी है, या फिर अगले 5 साल में मुझे बच्चे को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, या कुछ भी करना है। तो ऐसे जो भी गोल्स होते हैं उनको निर्धारित करो। जब आप गोल, हमारी लाइफ में जब गोल सेट कर लेते हैं ना, तो बचत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हमारे कोई गोल्स नहीं होते तो हम बचत भी नहीं कर पाते हैं। बचत भी तभी होती है जब हमारे पास कोई रीज़न होता है। जब हमारे पास कोई रीज़न नहीं है तो हम बचत क्यों करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम क्यों सोचेंगे। अपने आप को कोई ना कोई ऐसा रीज़न दीजिए जिसके चलते आप बचत कर सकते हैं। तो मैं हमेशा वीडियो में कई बार बताया आपको कि हमेशा अपने गोल निर्धारित करो, गोल निर्धारित करो। गोल निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, तभी बचत की ओर आप अग्रसर होंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि जल्द से जल्द निवेश शुरू करें। देखो, मैंने अक्सर करके बच्चों में देखा है कि बच्चे जब कमाना शुरू करते हैं तो वो अपना जो है निवेश के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि उनको शुरू से निवेश करना चाहिए। जो इंसान शुरू से निवेश करेगा वो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। रिटायरमेंट के लिए हमारे पास एक फंड होना चाहिए जो हमारे खर्चे निकाल सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 40 साल तक काम किया, 40 साल के बाद वो कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खर्चे प्रॉपर चल रहे हैं। तो वही लोग होते हैं जो शुरू से निवेश करते हैं और शुरू से अपने खर्चे के अकॉर्डिंग पैसा निवेश करके, जिससे उनको इतना रिटर्न मिलता है कि महीने के खर्चे के लिए उनको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको हमेशा निवेश करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा बड़ा निवेश करो। हर मंथ में 5,000 रुपये निवेश कर दो। अगर आपकी कमाई से 5,000 आप बचा सकते हो तो वो 5,000 हर मंथ में निवेश करो। अगर आप हर मंथ में 5,000 रुपये भी निवेश करते हो तो देखिए, जब आप 15-20 साल के बाद देखेंगे कि आपके पास इतना अमाउंट तो हो ही जाएगा कि आप हर मंथ में, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप काम करेंगे तभी आपके खर्चे चलेंगे, आपके खर्चे ऐसे भी चल सकते हैं। तो निवेश आप SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। और एक बात और है, निवेश वहीं कीजिए जहां आपको जानकारी हो। बिना जानकारी के या फिर किसी के बताने पर कहीं भी कोई भी निवेश आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए एक एक पैसा कीमती है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके कमा रहे हैं। और निवेश के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।